पति पत्नी चाय की चुस्कियों के साथ अखबार पढ़ रहे थे। पत्नी को एक चटपटी खबर दिखी तो उसने पति से कहा, देखो खबर छपी है कि एक 80 साल के कुंवारे बूढ़े ने शादी कर ली। पति ठंडी सांस भरते हुए बोला, बेचारे ने लगभग पूरी जिंदगी समझदारी दिखाई पर बुढ़ापे में बेवकूफ़ी कर ही दी। पत्नी शर्माते हुए, सुनो जी, तुम्हें मुझ में सबसे ज़्यादा क्या अच्छा लगता है, मेरा खूबसूरत चेहरा या मेरी अक्लमंदी? पति पत्नी को देखते हुए बोला, मुझे तो तुम्हारी मजाक करने की आदत ज़्यादा अच्छी लगती है। झगड़े के आखिर में पत्नी ने थक कर कहा, मैं कितनी बड़ी मूर्ख थी कि मैंने तुमसे शादी की। पति ने शांत भाव से कहा, हाँ, पर मैं तुम्हारे प्यार में इतना पागल था कि तुम्हारी मूर्खता भी न देख पाया। एक साहब नशे में चूर रात को 3 बजे घर पहुंचे। घर पहुंचते ही भी देखते हैं कि उनकी पत्नी किसी दूसरे आदमी के साथ बैठी बातें कर रही है। वे कुछ बोलते उससे पहले ही पत्नी उन पर बरस पड़ी, कहाँ थे अब तक? ये कोई घराने का समय है, आवारागर्द कहीं के। पति, लेकिन तुम्हारे साथ ये आदमी कौन है? पत्नी, मैं जो पूछ रही हूँ उसका सही सही जवाब दो, टॉपिक बदलने की बिल्कुल भी कोशिश ना करो। नो 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 नो। पत्नी, सुनो जी, मैं 2 घंटे के लिए बाहर जा रही हूँ, तुम्हें कुछ चाहिए क्या? पति, नहीं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मेरे लिए बस इतना ही काफी है। हम भारतीय लोग सलाह देने के बाद इतना जरूर बोलते हैं कि आगे आपकी मर्जी, ताकि यदि कुछ उल्टा हो जाए तो इल्जाम हमारे सर ना आए। नो 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 नो। गले में मंगलसूत्र देखकर हिम्मत ना हारा करो मेरे दोस्तों, क्योंकि कई बार लाइसेंस वाले हथियार भी चोरी हो ही जाते हैं। पत्नी मर ही रही थी, उसने पति को अपने पास बुलाया और भर्राए स्वर में बोली, प्राणनाथ, मैं जा रही हूँ, मैंने ही आपके सेफ से 10,000 रुपये चुराए थे। मैं आपके दोस्त से छुप छुप कर मिला करती थी, मैंने ही आपके काले धन की सूचना इनकम टैक्स विभाग को दी थी, मैंने ही। पति बड़े प्यार से बोला, छोड़ो ना डार्लिंग, अब बीती बातों को बिसार दो, जो हो गया सो हो गया। वैसे मैंने ही तुम्हें जहर दिया है जिसकी वजह से तुम मर रही हो। नो 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 नो। पति ने पत्नी को समझाते हुए कहा, प्रिय देखो, इस बार अपने जन्मदिन पर सामान कम मंगवाना, महंगाई बहुत बढ़ गई है, इसलिए हमें अपने खर्चों में कमी करनी चाहिए। पत्नी पति से बोली, आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली, मैं भी यही सोच रही हूँ कि इस बार जन्मदिन पर मोमबत्तियाँ कुछ कम ही मंगवाऊं। पति पत्नी से, तुम इतनी अच्छी रोटियां नहीं बना सकती जितनी अच्छी मेरी माँ बनाती थी। पत्नी, और तुम भी उतना अच्छा आटा नहीं गूंथ सकते जितना अच्छा मेरे पिताजी गूंथते थे। राकेश मनोवैज्ञानिक से, कोई ऐसा उपाय बताइए कि मेरा और मेरी पत्नी की आपस में कहा सुनी ना हो। मनोवैज्ञानिक, इसका सबसे अच्छा उपाय यह है कि आपकी बीवी जो कहती रहे आप उसे सुनते रहिए। नो 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 नो। नवविवाहिता ने अपने पति से पूछा, आपने पड़ोसियों से यह क्यों कहा कि मेरे अच्छे खाना बनाने की वजह से ही आपने मुझसे शादी की? मुझे तो ठीक से चाय भी बनानी नहीं आती है। पति महोदय बोले, प्रिय, कोई ना कोई वजह तो बतानी ही थी ना। एक कुएं के बारे में मशहूर था कि उसमें एक सिक्का डालने से मन की मुराद पूरी होती है। पति पत्नी भी उस कुएं पर जा पहुंचे। सबसे पहले पति ने एक सिक्का डाला और कुएं में झांककर कुछ बुदबुदाया। फिर पत्नी सिक्का डालकर ज्यों ही झुकी, संतुलन बिगड़ने के कारण कुएं में जा गिरी। पति शांत स्वर में बोला, हे भगवान, ऐसी मान्यताओं पर मुझे तो विश्वास ही नहीं था, पर अब करना पड़ रहा है।
राकेश अपनी सास से, आपने तो कहा था कि आपकी लड़की शाकाहारी है। सास, पक्की शाकाहारी है बेटा। रमेश, घर पर तो 2-2 घंटे तक मेरा दिमाग खाती रहती है, फिर शाकाहारी कैसे हुई? एक लेखक की शादी हो गई, पत्नी थी संपादक। कुछ समय बाद पत्नी मायके चली गई। लेखक ने पत्नी को पत्र लिखा और साथ में टिकट लगा लिफाफा भी भेज दिया। लेखक का एक मित्र यह सब देख रहा था। उसने पूछा, पत्र के साथ ये लिफाफा क्यों? लेखक महोदय बोले, आप नहीं जानते, पत्र के साथ टिकट लगा लिफाफा ना हो तो संपादक जवाब नहीं देते। no, 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 no. पति अपनी नवविवाहिता पत्नी से बोला, प्रिय, जरा अपना चंद्रमा रूपी चेहरा तो दिखाओ। चेहरा देखते ही पति आग बबूला हो गया और गुस्से से बोला, अरे तुम्हारे चेहरे पर तो काले धब्बे और गड्ढे हैं, तुम्हारे माँ बाप ने हमें धोखा दिया। पत्नी बोली, डियर, नई खोजे चंद्रमा का यही रूप सामने लाई हैं। मृत पति की कब्र पर पत्नी ने खुदवाया, शांति से सो। संगमरमर का पत्थर लगवाया। परंतु 2 दिन बाद जब वसीयत खुली तो पत्नी को पता चला कि पति उसके नाम कुछ नहीं छोड़ गया है। तब वह कब्रिस्तान गई और पत्थर पर आगे खुदवाया, जब तक मैं नहीं आती। no, 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 no. एक बाबा जी फैशन टीवी देख रहे थे। एक भक्त ने उन्हें देख लिया। भक्त बोला, बाबा जी आप भी? बाबा जी बोले, अरे नहीं बेटा, कसम भगवान की, मैं इन कन्याओं को नफरत भरी निगाहों से देख रहा हूँ। देश में रहने के लिए आधार और देश से भागने के लिए उधार अब बहुत जरूरी हो गया है साहब। no, 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 no. एक बार एक पागल बिना बीड़ी जलाए बीड़ी पी रहा था। दूसरा पागल बोला, अरे तू कैसे बीड़ी पी रहा है, धुआं ही नहीं निकल रहा। पहला पागल बोला, अरे बेवकूफ, तुझे पता नहीं ये सीएनजी बीड़ी है। कोर्ट दुनिया की सबसे ज्यादा रोमांटिक जगह है। यहाँ लोग एक डेट पर मिलते हैं, बातचीत करते हैं और अगली डेट पर मिलने के लिए फिक्स करके जाते हैं। पुलिस और पत्नी बिल्कुल एक जैसी होती है साहब। पुलिस रिमांड पर लेकर मारती है और पत्नी डिमांड को लेकर मारती है। कालू, यार चंपू बता, सच्ची फिटनेस क्या है? चंपू, यदि आप जीवन की आखिरी सांस तक भारतीय देसी टॉयलेट में बिना किसी सहारे के बैठकर उठने में सक्षम है तो यही सच्ची फिटनेस और तंदुरुस्ती है। बाकी सब तो वहम है भाई। टीचर, आज का लेसन समाप्त हुआ। अब यदि किसी बच्चे को कुछ पूछना हो तो पूछ ले। पप्पू, सर आपका मैथ वाली मैडम के साथ कोई चक्कर तो नहीं चल रहा? दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।